मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज की स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां बन रहे 500 बेड के बाल संस्थान को भी देखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संस्थान के भवन में 300 बेड का नया कोविड-19 अस्पताल 30 अगस्त तक हर हाल में तैयार करें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। आज इनके दौरे का दूसरा दिन है। मंगलवार की आधी रात को गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में वे शामिल हुए। कोविड-19 की समस्या, बचाव और उपचार को लेकर के व्यापक कार्य योजना इस समय युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोविड-19 को लेकर के जो कार्य योजना बनी थी, जनता कर्फ्यू का हो, लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक की कार्रवाई, इन सब का अक्षरशः पालन उत्तर प्रदेश ने किया। देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद हम लोग काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर इस इन्फेक्शन को रोकने में सफल हुए हैं। ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट प्रारंभ हो चुकी हैं, कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट भी वंदे भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ हो चुके हैं। इस दृष्टि से हम लोगों ने 70,000 टीमें पूरे प्रदेश के अंदर बनाई हैं, डोर टू डोर सर्वे के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। हर जनपद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए हैं। कोविड-19 के दृष्टि से जो इस पर हर एक व्यक्ति को हम ट्रेस कर सकें, हर सस्पेक्टेड केस का सैंपल लेकर के और उसका कोरोना की जांच कर सकें। 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में एवरेज वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और इसीलिए नंबर ऑफ केसेज भी बढ़ेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग को अपने स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर पहले से ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चल रहा है। इस बाल संस्थान के भवन को भी 300 बेड का एक नया डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बनाने की तैयारी के लिए मैंने विभाग को निर्देशित किया है। ये भवन निर्माणाधीन है। 30 अगस्त तक इसको हर हाल में निर्माण करने के लिए कहा गया, तैयार करने के लिए कहा गया है। मेडिकल एजुकेशन को यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट आदि लगने हैं, ख़ासतौर पर वेंटिलेटर, हाई फ्लो नेजिल कनुला जो बहुत प्रभावकारी है इस कोरोना-19 में, तो उसकी दृष्टि से यहाँ पर उनको उन इक्विपमेंट की कमी न पड़ने पाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए, ये सब कार्यों के लिए डेडिकेटेड 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के वासियों की दृष्टि से जो भी कोरोना पॉजिटिव केसेज आते हैं, क्रिटिकल केसेज आते हैं, उनकी दृष्टि से इसको तैयार करने के लिए कल ही मैंने कहा है। जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस बार भक्तों की भीड़ भले ही ना हो, लेकिन जन्माष्टमी की सभी तैयारियां हमेशा की तरह की गई। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर बंद हैं और ऐसे में भक्त बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं। भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए कृष्ण जन्मभूमि से लाइव प्रसारण की सुविधा की गई है। आपका क्या कहना है इस बारे में? स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जरूरी था और मंदिर मतलब जरूरी था स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ इश्यू थे। दरवाजे से मत्था टेक करके जाना पड़ रहा है, तो कुछ मायूसी भी होगी? नहीं, मायूसी नहीं, बस भगवान का दर्शन दरवाजे पे ही आगे, ये बहुत अच्छा है। दरवाजे पे भी हमारे दर्शन हो चुके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को लगता है कि इस बार अगर दर्शन नहीं होता, अगले साल आप दर्शन कर लेंगे, इस बार इस महामारी के संकट से निकल जाए? हाँ, भगवान बस श्री कृष्ण से हम ये आराधना करते हैं कि ये महामारी संकट दूर हो और अगले साल बड़े अच्छे ढंग से मनाई जाए जन्माष्टमी।
इस हुआ और मेरा घर जनकपुर, जो सीता जी का जो घर है नेपाल में, एक्चुअली वो जगह पहले इंडिया नेपाल बॉर्डर में है। मिथिला दो हिस्सा में बट गया, इंडिया और नेपाल, और मेरा माता जी इंडिया से है। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मथुरा वृंदावन ये ब्रज का वास मिला है मुझे रहने के लिए। अच्छा, ये बताइए, जन्माष्टमी के मौके पर हर साल जिस तरह से श्रद्धालु आते थे, इस बार परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं और बिल्कुल वर्जित किया गया आम लोगों के लिए, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि थोड़ा भक्तों में साल भर भक्त प्रतीक्षा करते हैं, हर्ष उल्लास का माहौल होता है, लेकिन इस बार हमें ये सीखा है हम लोग कोरोना के टाइम में कि मंदिर जो है ना वो घर घर पहुंच गया है। अब ये देखिए, जो मंदिर है ये जन्माष्टमी में, ये पूरा संसार में, इसमें क्या होता है कि आपका हर एक दिन जन्माष्टमी होता है। वैश्विक महामारी कोरोना में से निपटने में सहयोग करना धर्म प्रेमी जन का पहला कर्तव्य है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्म महोत्सव बहुत ही भव्यता, दिव्यता, धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान श्री पूर्णेंदु कुंज बंगले में विराजमान होकर पुष्पवृंत पोशाक को धारण कर भक्तों को बहुत ही मनोहारी दर्शन दे रहे हैं। जो भक्त यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वह आपके माध्यम से इस लाइव प्रसारण को देखकर ऐसा अनुभव करें कि भगवान के जन्मोत्सव में हम सम्मिलित हैं। इसके लिए फूल बंगले, अभिषेक स्थल आदि की व्यवस्थाओं में थोड़ा परिवर्तन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज में उमंग और उल्लास है। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और इस बार भले ही कोरोना के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान से लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा बिखर रही है। वृंदावन के मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। राधा के गांव बरसाना में भी जन्मोत्सव की धूम है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और वृंदावन के मंदिरों में आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसकी तैयारियां मंगलवार को दिन भर चलती रही। मंदिर और आश्रमों में विशेष तैयारियों का दौर नजर आया। ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार के लिए पोशाकों के साथ फूल आदि की व्यवस्था की गई। ठाकुर जी के भवनों को सजाया गया है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वृंदावन के राधा रमन मंदिर में इस बार की जन्माष्टमी पर खास तैयारी की गई है। कोरोना की वजह से इस बार मंदिर में भीड़ नहीं है। मंदिर के महंत ने बताया कि इस बार प्रशासन ने बाहरी भक्तों के लिए मंदिर बंद रखने के आदेश दिए हैं, इसीलिए मंदिर के महंत ही ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। जन्म हुआ, यह कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन में बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। वृंदावन भक्ति की भूमि है और श्रीमद् भागवत में कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण का आज जन्म है। इस परम आराध्य के इस जन्म के अवसर पर श्री राधा रमण मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा पूजित अपनी भक्ति भावना साधना के द्वारा शालिग्राम शिला में से स्वयं उत्पन्न श्री राधा रमण देव विग्रह का यहाँ पर आज जन्माष्टमी के अवसर पर महाअभिषेक होता है, जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद, शक्करा, विभिन्न प्रकार की वनौषधि, विभिन्न प्रकार के फल आदि उनसे ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए अब की बार शासन प्रशासन के द्वारा जो है वह विशेष निर्देश प्राप्त हुए, जिसके के कारण ये मंदिरों को बाहर के दर्शनार्थी भक्तों के कारण बंद कर दिया गया। इसलिए जो भी गोस्वामी गण हैं वही मंदिर में अभिषेक में सहभागिता कर रहे हैं। बाहर के कोई भी दर्शनार्थी या भक्तगण अब की बार अलाउड नहीं किए गए हैं।
कोरोना वायरस का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है, जिसके चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन कोरोना वायरस का ग्रहण त्योहारों पर भी देखने को मिला है। ईद से लेकर रक्षाबंधन तक के सभी त्योहार कोरोना वायरस के चलते सीमित दायरे में सिमट कर रह गए। अब भारत में प्रमुख तौर से मनाया जाने वाला त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी इस तरह से मनाया जा रहा है। आगरा में भी पुलिस की ओर से बाजारों में खासा एहतियात बरता जा रहा है। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। लोग अगर त्योहार के लिए खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है। देखिए, कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए जो है त्योहारों के संबंध में प्रत्येक इलाके में हमारी मीटिंग जो है वो चल रही है। सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के जो धर्मगुरु हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं या जो है अन्य संभ्रांत लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत कर ली जाए। जो शासन के निर्देश दिए गए हैं, किसी प्रकार का कोई पब्लिक प्लेस में कोई कॉमन इवेंट नहीं होना है, उसके संबंध में सभी लोगों को बता भी दिया गया है। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी तक आगरा के जनपद के समस्त लोगों ने जो है जिस प्रकार से त्योहारों को विगत 3 महीनों में संपन्न कराया है, मैं फिर अपील करूँगा कि हम संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, ये चूँकि बहुत ही ऐसा समय है जहाँ हमें सावधानी ज़्यादा बरतनी है, उसके दृष्टिगत रखते हुए जो शासन के जनपद में अभी बनी हुई है। अगर आप पिछले 1 सप्ताह का केसेस देखें तो हमारा जो 2 मार्च को जो पहला जनपद में केस आया था, लास्ट वीक का आप केस देखेंगे, अभी तक पूरे वीक में हमारा सबसे ज़्यादा केस आया है। टोटल लगभग 213 के आसपास केस आए हैं। हम लोगों ने अभी जनपद में जो हमारे धार्मिक संस्थान है उसको बफर जोन माना हुआ है। बफर जोन ऐसा जोन होता है जहां हमें लगता है कि उसको करने से वहां केसेस आएंगे। अभी वही स्टेटस रहेगा, कोई नई चीज़ें नहीं की जा रही हैं। आस्था है, आस्था हम अपने घर में भी रह के कर सकते हैं। तो लोगों से अपील है कि जिस तरह हमने सारे त्यौहार अपने घर में रह के मनाए हैं, वैसे ही यह भी मनाएं। कोई नई छूट, कोई नई अभी ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज की छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में बुलंदशहर सिटी एसपी अतुल श्रीवास्तव का बयान सामने आया, तो वहीं अब चश्मदीद गवाह का वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें चश्मदीद घटना की पूरी जानकारी दे रहा है। जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पे मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए, जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का टैंकर आ रहा था, उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलेंसिया की तरफ से आ रहे थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पर गिर गई थी और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गई थी। फिर मैंने ही उसके परिजनों को फ़ोन किया, जो मेरे फ़ोन से उसके भाई ने फ़ोन किया था, और एस साहब को मैंने फ़ोन किया था, और एस साहब को। उसके बाद में ये 10-15 मिनट के बीच में ही हम मौके पर पहुँचे। एम्बुलेंस भी और 100 नंबर भी और एस साहब की गाड़ी भी। फिर जो है उसके बाद में रखापी हॉस्पिटल में उस लड़की को और लड़के को लिया है। लड़के के कोई भी चोट नहीं थी, अंदर कोई कपड़ों के अंदर कोई चोट नहीं, तो मौके पर ऐसा हाथ में उसकी कोई चोट नहीं थी। बुलंदशहर में एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। होनहार बेटी
जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही थी, 12वीं कक्षा में सबसे अव्वल दर्जों में पास हुई थी, अमेरिका जैसे जगह पर उसकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी, उसने अपने स्पीच में इस बात को दोहराया था पिछले समयों में कि महिलाओं के लिए छेड़छाड़ और इस तरह की जो घटनाएं देश में प्रदेश में हो रही हैं, ये एक चिंताजनक विषय है। और आज उसी का शिकार हो गई, जान गंवानी पड़ी। 16 वर्षीय बालिका गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री आज बैठे हुए हैं, 3 दिन से उनका कार्यक्रम है, पिपराइच की रहने वाली गोरखपुर में 10वीं कक्षा में अव्वल दर्जों में पास होती है और कोचिंग करने जाती है और छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या करने पर विवश होती है। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना आती है। जौनपुर में बलात्कार के बाद तेजाब फेंक देने की घटना लड़की पर सामने आती है। आखिर इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है? कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। जो सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को न बचा सकी, वो आम आदमी की सुरक्षा के प्रति कहाँ जिम्मेदार हो सकती है, कहाँ संवेदनशील हो सकती है? कोरोना महामारी तेजी के साथ फैल रही है, आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है, कहीं भी आइसोलेशन वार्डों में किसी की भर्ती नहीं हो रही है, और जो भर्ती हो रही है 3 दिन में उसको निकाल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे इस सरकार ने पूरे लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है। पूरी तरह लोगों के जान और जीवन की चिंता छोड़कर दूसरे धुन में मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है। वहीं पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के नाम पर ठगी करने के आरोपित को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित नातिक हक ने अपने परिचित से एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। व्हाट्सएप पर आरोपित ने चैटिंग की थी, जो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले की गंभीरता ने आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। व्हाट्सएप में हुई बातचीत में आरोपित ने शारिक नाम के युवक से बात की है। बातचीत में शारिक ने किसी युवक को सबक सिखाने की बात लिखी है और इस पर नातिक ने लिखा कि पुलिस आयुक्त पूरी तरह से सेट है, 5 लाख का इंतजाम कीजिए, जिसमें 2 लाख सुबह तक दीजिएगा। इस पर शारिक ने लिखा कि पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, बस काम हो जाए। जवाब में नातिक ने रुपए पहुंचाने पर काम हो जाने की बात कही है। वहीं कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध धर्म समाधा मंदिर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहां मंदिर में दर्शन कर अपनी मनोकामना का आशीर्वाद लेकर और यहां मंदिर के निर्माण और विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन यहां के पुजारी के कृत्यों से आम लोगों का मंदिर की आस्था के प्रति सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं चढ़ावे के पैसे को लेकर एक पुजारी दूसरे पुजारी से गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मंदिर की छवि जो है वह धूमिल हो रही है। हमारी समस्या ये है कि 2-3 साल से मंदिर तोड़ के छोड़ी गई है। 2 साल से आधा बनवा का आधा छोड़े थे लोग। हम यहाँ रहते नहीं थे, हम कुशीनगर रहते थे। जब हमको थोड़ा तकलीफ हुआ, दिक्कत हुआ, सपना बार बार देखते थे हमारे यहाँ बनवाने, तो जो दूसरे पक्ष के चाचा जी हैं, तो उनसे और बाकी लोगों से हम मतलब राय लिए कि हम बनवाएं तो आप लोग कोई आपत्ति तो नहीं है। तो चाचा जी बोला बेटा मंदिर बनवाने के लिए हम लोग रोकेंगे नहीं, तुम बनवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब हम रसीद काट के वहाँ से बनवाना शुरू किए। 2 महीने बनवाए। लॉकडाउन के बाद ये लोग रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बनने नहीं देंगे। बाकी पैसा जो ऊपर वाले खर्च करते हैं लोग, दुरुपयोग करते हैं लोग, अपना निजी प्रॉपर्टी बनवाते हैं। गाली गलौज क्यों किया जा रहा है? गाली गलौज इसलिए किया जा रहा है कि हमको समाज ने सहायक पुजारी के पद पर रखा है आज 3 सालों से। बाबा जी जो बड़े हैं वो हमें मंजूर नहीं कर रहे हैं, बार बार प्रताड़ना करते हैं कि तुम मंदिर छोड़ के चले जाओ, हमारा लड़का पुजारी यहाँ रहेगा। तुम बनवाए हो मंदिर की, तुम्हारे बाप बनवाए हैं। माँ बहन की भी गाली देते हैं। भक्त कोई आता है, प्रसाद में देने जाता हूँ तभी वो हमको गाली देते हैं, मारने के लिए भगाते हैं, कहते हैं भाग जाओ मंदिर छोड़ के, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। उस बाद एक भक्त को हमने गया टीका लगाने, तो उन्होंने हमको थप्पड़ भी मार दिया, गाली भी दिया। पुलिस को वहाँ हमने दिया है, इतला तो दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाले कार्रवाई नहीं किए। यहाँ एक दान पत्र प्रशासन सील किया है और वो दान पत्र जो है नीचे से टूट गया है। नीचे से टूटा है, बाबा जी ने ही
उसकी व्यवस्था देखते हैं। बाबा जी अपना जाने कैसे टूटा है, बाबा जी पैसा निकलवा के रखे हैं, कान पेटी तो नीचे से टूट चुकी है। और वही हमको लग रहा है हमने देख लिया, इसके चलते कहीं बाबा जी हमसे गुस्सा गए। वहीं आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां जगनेर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग का जुआ खेलते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जुआ खेलते हुए प्रदीप गर्ग लाखों रुपए के दाव लगा रहे हैं। और इसके अलावा वीडियो में दर्जन भर से ज्यादा लोग जुआ खेलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये वीडियो थाना सदर क्षेत्र के रोहता का बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात एक आईपीएस और 4 पीपीएस के अधिकारियों का तबादला कर दिया। खबरों की अगर माने तो बरेली के अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को इसी पद पर गाजियाबाद भेजा गया है। वर्मा 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो वहीं पीपीएस अधिकारियों में बागपत में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार का तबादला एटीएस लखनऊ कर दिया है। तो वहीं पीएससी सीतापुर में उप सेनानायक नरेंद्र प्रताप सिंह को सीतापुर में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश्वर पांडे को इसी पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय भेजा गया है। सहारनपुर में जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए जिले में स्थानीय पुलिस बल के साथ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई, जिसमें कोविड-19 के चलते मंदिरों में किस तरह से सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराया जाए, उसको देखते हुए धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की गई। तो साथ ही साथ सभी थाना अध्यक्षों को ब्रीफ किया गया। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बताया कि सभी थाना अध्यक्षों को ब्रीफ किया गया है और मंदिरों के धर्मगुरु के साथ मीटिंग की गई है। जन्माष्टमी के परिप्रेक्ष्य में जिले में समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी जो धर्मगुरुओं को बैठक कर कोविड-19 का जो नियम है उनका पालन करने के लिए बताया गया है और सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध में ब्रीफ किया गया है। वे भी अपना अपना थाने में सभी जो मौजूद संभ्रांत नागरिक है उनसे बातचीत कर, उनसे साथ मीटिंग कर प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालन करने के लिए बताया गया। आप भी अपील करेंगे तो जनता को सभी से जो इस पावन पर्व पर सभी से अपील है कि अपने अपने जो कोविड-19 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए त्यौहार को मनाएं। वहीं सीतापुर में मोबाइल चोरी के आरोप और जेल जाने के भय से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने खुदकुशी के पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिस पर उसने 2 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोस्त और उसके परिजन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली नगर सीतापुर के अंतर्गत एक व्यक्ति हसीब अंसारी द्वारा सुसाइड किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर यह जानकारी हुई कि हसीब ने, एक प्रतिवादी है इसका शाहिद, उससे 5,000 रुपये मोबाइल ख़रीदा था। शाहिद ने बाद में कहा मोबाइल हम नहीं बेचना चाहते, हमें पैसा वापस चाहिए। मोबाइल दिया गया, पैसा वापस करने के बाद कहा पैसा बाद में वापस हम कर देंगे। कल इसके घर जा कर के, जैसा कि इसके पिता जो इसके मुकदमे के वादी हैं उनका कहना है कि इन्होंने धमकाया कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, इससे साबित होता है तुम मोबाइल चोरी किए हो। उससे आज ही जा करके उसने आत्महत्या कर ली। शासन का सुसाइड नोट भी उसने छोड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में धारा 306 आईपीसी मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। 100 को पीएम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही सारी विधिक और विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें पूर्ण की है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अनुमान जारी कर दिया है और इसके मुताबिक 13 अगस्त को बारिश का ज्यादा जोर पूर्वांचल, तराई और मध्य यूपी के जिलों में देखने को मिलेगा। हालांकि ब्रज क्षेत्र के जिले भी इसमें शामिल हैं। बारिश की वजह से थोड़ी असुविधा मथुरा में हो सकती है, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में भी बारिश जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें, मंगलवार शाम से लेकर देर रात तक लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश होती रहेगी। यह सिलसिला गुरुवार 13 अगस्त तक जारी रह सकता है।
तो वहीं अमेठी में देर रात से हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में फरार हुए पति की तलाश में दिल्ली पुलिस ने हरदोई में दबिश दी। इससे घबराए पति ने अपने आवास पर फांसी लगाकर जान दे दी। एएसपी और सीओ ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें, कोतवाली लोनार क्षेत्र कस्बा 52 निवासी सुरजीत धोबी दिल्ली के आनंद विहार थाना क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहा था। जानकारी के मुताबिक सुरजीत ने दिल्ली में ही रिंकी नाम की युवती के साथ करीब 1.5 वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद से सुरजीत अपनी पत्नी और परिजनों के साथ दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। पिछले 8 अगस्त को किसी पारिवारिक विवाद के चलते सुरजीत ने अपनी पत्नी रिंकी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर अपने घर कस्बा 52 में भाग गया। यहाँ पर एक फांसी लगाकर डेड बॉडी मिली है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में इनके द्वारा अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की गई थी। इस संबंध में दिल्ली पुलिस आई थी, लेकिन इनके घर को देख करके लौट गई थी क्योंकि बाहर में ताला बंद था, ताले पे जाले वगैरह पड़े थे। तो उनको ये हुआ कि ताला खुला नहीं है, घर में कोई है नहीं। फिर बाद में सूचना मिली कि इसमें फांसी लगा लिया है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, फांसी लगाई गई है, बाकी और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस मामले की सूचना कैसे मिली पुलिस को? स्थानीय पुलिस को सूचना कैसे मिली कि इसने फांसी लगाई? दिल्ली पुलिस के साथ एक आदमी है जो दिल्ली पुलिस जिन्हें सुन रही थी या उनके जानकारी दे रही थी, उनसे। जालौन में नदीगांव विकासखंड के बुदावली में तेज बारिश से गांव के गरीब मजदूर का घर गिर गया, जिसके बाद मजदूर दाने दाने के लिए मोहताज है और भूखों मर रहा है। ये गरीब सरकारी योजनाओं के लिए प्रधान से लेकर सेक्रेटरी तक कई बार उनके पास जाता रहा, लेकिन किसी ने इस गरीब की कोई बात तक नहीं सुनी और उसे ना तो शौचालय मिला और ना ही उसे आवास मिला। आज हालत इतनी खराब और दयनीय है। समस्या सर, हमारे पास घर नहीं है, मकान नहीं है रहने के लिए। नहीं तो ये आपका एक मकान था, ये कैसे गिर गया है? ये बरसात में गिर गया सर, 24 घंटे की बरसात में। तो इसकी शिकायत आपने अभी लेखपाल को की है? लेखपाल को सर नंबर ही नहीं लगता उनका। तो आप क्या चाहें थे इससे? हेल्प चाहते हैं साहब गवर्नमेंट से कि हमको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो मैं अपना रहने के लिए कुछ गुजर बसर कर लूँ। तो इस विषय में प्रधान जी से कहा है क्या आपने? प्रधान जी से पिछली बार कहा था 1 हफ्ते पहले, लेकिन उन्होंने कहा था देखेंगे। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।